रांची के प्रभात तारा मैदान में आज उलगुलान न्याय रैली है। इसमें देश भर के विपक्षी नेता शामिल होंगे। रैली को लेकर तमाम तैयारियां प्रभात तारा मैदान में की जा चुकी हैं। रैली के मद्देनजर 3 बड़े मंच बनाए गए हैं, जिस मंच पर सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। महारैली की तैयारी राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में की जा रही है और इस तैयारी के साथ साथ सबसे पहले आपको हम वो तस्वीर दिखा देना चाहते हैं कि इस जो आयोजन है उस आयोजन का मुख्य मुद्दा क्या होगा। दरअसल मंच के दोनों ही तरफ जेल में बंद 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिखाया गया है। एक में हेमंत सोरेन है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों के तस्वीरों को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है मानो वो जेल के अंदर बंद है। राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का जो प्रयास किया गया है और निहित अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर बिलो द बेल्ट वार करके लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, ये मेन थीम रहेगा। करीबन 70,000 के आसपास कुर्सियां प्रभात तारा मैदान में लगाई गई है और सभी इंडी गठबंधन दलों की माने तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहां पर हुई थी उस रैली के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास यहां पर इंडिया गठबंधन दल की होगी। अगर इस रैली की बात करें तो इंडिया उलगुलान न्याय महारैली इसका नाम दिया गया है। उसके साथ साथ उसके स्लोगन में जो है वो झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं के नारे लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत आज करीबन यहां पर 1 बजे या 2 बजे के आसपास से हो जाएगी तो उस दौरान किस तरीके की भीड़ प्रभात तारा मैदान में देखने को मिलती है और अपने लोकप्रिय नेताओं को देखने के लिए किस तरीके से स्थानीय लोग यहां पर पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी अलायंस की उलगुलान न्याय रैली है। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि इस रैली के जरिए झारखंड प्रदेश से देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ उलगुलान का संदेश दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस रैली पर तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर 4 साल में राज्य को लूटने का भी आरोप लगाया। इस प्रदेश और देश के जनता को हम लोग बताने का काम करेंगे कि वर्तमान केंद्र सरकार का उनका तानाशाही क्या क्या है और जनता का बीच हम लोग संदेश देंगे पूरा प्रदेश और देश के अंदर में। तो ने कहा कि वही लोग आ रहे हैं, आप उन लोगों को कह सकते हैं ये लोग झारखंड के विरोधी भी रहे हैं, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, ये लोग देश के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं। रांची में आज होने वाली उलगुलान न्याय रैली को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह परिवारवादी पार्टियों का जुटान है और इसका आदिवासियों से जुड़े पवित्र शब्द उलगुलान से कोई नाता नहीं है। देखिए, उलगुलान आदिवासी अस्मिता से, आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ा बहुत पवित्र शब्द है, जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1895 से 1900 के अपने आंदोलन में जिसका प्रयोग किया था। और ये तो भ्रष्टाचारियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, परिवारवादियों का महाजुटान है। इसे उलगुलान कहना बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखिए ना कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सनातन को गाली देने वाले लोग आ रहे हैं, जो साउथ इंडिया को अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं वो लोग आ रहे हैं, जो सुरक्षा बलों से कश्मीर में रेप करने का आरोप लगाते हैं उस दल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही बड़ी मुहिम से ये सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डर गए हैं और इस तरह का नाटक करके लोगों में संदेश देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश को मोदी पसंद है। 400 से बड़े मार्जिन से हम फिर से सत्ता में लौट रहे हैं। कोई जुटान हो जाए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी लोगों की विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने एक परिवार एक राष्ट्र के मूल मंत्र की चर्चा करते हुए विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। परिवार से राष्ट्र निर्माण का कार्य को प्रारंभ करते हुए समस्त जनों को एक परिवार एक राष्ट्र का मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ाए और 2019 के संकल्प पत्र के आधार पर जो परिणाम हमारे सामने आया उससे आम आदमी में
हम ये कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट पैदा हुआ है कि हमें आगे कैसे इस भारत के बारे में सोचना है, करना है और उसके माध्यम से भविष्य को देखना है। 25 मई को जमशेदपुर में वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्वक वोटिंग हो, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है, जिससे 25 मई को शांतिपूर्ण वोटिंग करवाया जाए। ग्रामीण एसपी से बात की संवाददाता आशीष तिवारी ने। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और लौहनगरी जमशेदपुर शहर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज भी है और वहां पर क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है, हमारे साथ सीधे तौर पर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग जी उनसे बात करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में हम लोग का इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 का है वो 25 मई को होना निर्धारित हुआ है। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत व्यापक पैमाने पे तैयारी की हुई है। इस बार हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में हमने खुद और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम सब ने जा करके जो भी हम लोग के जो बूथ हम लोग जो क्लस्टर्स हैं सभी क्लस्टर्स का विजिट किया है। जो क्लस्टर्स हम लोग के सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं उनसे अटैच्ड हम लोगों ने बूथों का भी बहुत सारे निरीक्षण किया है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने संवेदनशील हैं। ग्रामीणों से इनफैक्ट जमशेदपुर जिला के सभी वासियों से हमारी यही अपील रहेगी कि आपके हर एक वोट से फर्क पड़ता है। आप सब लोग आगे बढ़ चढ़ के सब लोग वोट डालें। तो ये थे ग्रामीण एसपी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 मई को पूर्वी सिंहभूम जिले में चुनाव मतदान किया जाएगा और उसको लेकर मतदान किस तरह शांतिपूर्वक हो उसको लेकर ग्रामीण पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कि पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव से उसे दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी धीरज मंडल पुराना शातिर है और 2 बार जेल भी जा चुका है। शातिर आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करता था और उन्हें झांसे में लेकर ओटीपी शेयर कर ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी के पास से 3 मोबाइल और 7 अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।